गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग आए हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री लेकर और थर्ड चैप्टर की बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो सब लोग जानते हैं कि धातु और धातु का दो तरह का प्रॉपर्टी पाया जाता है, फिजिकल और केमिकल। तो आज हम लोग बात करेंगे धातु का केमिकल प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर जैसा कि देखने को मिल रहा है कि धातु का रासायनिक गुणधर्म, पहले हम लोग रासायनिक पढ़ेंगे, इसके बाद जो है फिर भौतिक पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु का ऑक्साइड बनाता है। यानी कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल दे रहे हैं कि सोडियम क्या है, धातु है। कैसे पहचानेंगे सोडियम धातु है या धातु है, देखते हैं साइड में। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 1। आउटर ऑफ शेल में देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है 1। और हम लोग फिजिकल में पढ़ेंगे कि धातु क्या है, बोले तो वह तत्व जिसके बाहर कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, धातु कहलाता है। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का कितना है 1 है, यानी मेनली हमको देखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो या 3 हो तो उसको क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम Mg+O2 रिएक्शन करके क्या बना देगा, MgO। और इससे पहले एक चीज और ध्यान देंगे कि कोई भी हम लोग क्लास 9 में देखे थे पीछे में कि ऑक्सीजन का सिंबल कहीं पूछे तो बोलेंगे O, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा O2। क्योंकि इसमें ये सब हम पहले ही क्लियर कर दिए हैं, एक परमाणु और अणु चैप्टर जो है उसमें सारे ये सब पूरा क्लियर हो चुका है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये प्रोडक्ट में देखने को क्या मिला, Al2O3। यानी क्लियर हो गया कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के प्रोडक्ट में क्या देगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, बोलेंगे कैल्शियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनाएगा। इससे पहले हमको जो है मेटल और नॉन मेटल का क्लियर होना चाहिए, कौन धातु और कौन अधातु है। कैल्शियम में यहाँ पर देखते हैं कैसे कैल्शियम को धातु कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका 2 8 8 और 2। यहाँ पर देखने को मिला कि मेरा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो इससे क्लियर हो गया कैल्शियम क्या है, धातु है। कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में क्या देगा, धातु का ऑक्साइड। देखो क्या कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बेरियम है ना, बेरियम क्या है, धातु है ये। बेरियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये बेरियम ऑक्साइड। बहुत सारे बच्चों को बैलेंसिंग में अभी भी दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए हम एक टेबल यहाँ पर दिखा रहे हैं उसको, है ना। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे बैलेंसिंग के लिए कि अर्धहाना फोकल बरी, ये सब के सब तो बैलेंसिंग कितना हो जाएगा 1। टेबल की तरह इसको याद रखें ताकि रिएक्शन में कोई दिक्कत ना हो। अर्धहाना फोकल बरी सबका बैलेंसिंग क्या होगा 1। इसमें कुछ जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है और कुछ इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है। इसके बाद बोलेंगे मक्का बाजन फीको संसो, ये सब के सब बैलेंसिंग का कितना हो जाएगा 2। क्या बोलेंगे, मक्का बाजन फीको संसो, ये सब के सब का बैलेंसिंग कितना हो जाएगा 2। इसमें 2 तरह का है, कुछ इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है और कुछ इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है, कुछ विद्युत धनात्मक और कुछ विद्युत ऋणात्मक भी है, दोनों इसमें मिला हुआ है। इसके बाद तीसरा आएंगे फैन पाल, क्या बोलेंगे, फैन पाल, ये सब का बैलेंसिंग कितना हो जाएगा 3।
यहाँ पर जो है इसमें वही है, यानी ये नहीं सोचना है कि सबका बैलेंस A to Z का +1 है या सबका +2 है या +3, ऐसा नहीं सोचना है। इसमें विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों मिला हुआ है, कुछ इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कुछ इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इसमें वही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसमें यहाँ पर वही है। ये यानी इसने बताया देखो कहीं कहीं पर हम लोग रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर सपोज दैट बेरियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है, BaO। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है BaO कैसा आया। अब देखेंगे बेरियम कहाँ पर है, यहाँ पर है बेरियम, और ऑक्सीजन से क्या बना, ऑक्साइड बनेगा आयन में। ऑक्सीजन क्या है, ये O को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीजन परमाणु है। ये कुछ पल के लिए इसके बाद ये क्या बनेगा, आयन बनेगा। अब जरा हम एक रिएक्शन यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं जो हम लोग 9th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं, उसको करके दिखाते हैं। चलते हैं, बेरियम का बैलेंस कितना यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखो तो बेरियम का कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे +2। हम क्या बोले थे, इसका जो है कुछ इलेक्ट्रो पॉजिटिव और कुछ इलेक्ट्रो नेगेटिव, यानी कुछ विद्युत धनात्मक है और कुछ विद्युत ऋणात्मक है। तो बेरियम का बैलेंस कितना होता है, +2 से क्या मतलब हुआ कि बेरियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, यानी कोई भी धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका उतना ही बैलेंस होगी, है ना। और ऑक्सीजन से क्या बनेगा, ये ऑक्साइड। और जितना भी मेटल है यानी जितना भी धातु है सबके ऊपर क्या रहेगा, प्लस चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके सिर पे उतना ही प्लस चार्ज आएगा, और जितना भी वो धातु है वो धातु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके सिर पे उतना ही माइनस चार्ज आएगा। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इसके बाद यहाँ पर देंगे -2, अब लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो तो +2 -2 कट गया, क्या बचा, BaO। बहुत इजी है ये, जो बच्चा को समझ में आ गया उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये खेल लगेगा, ऐसे कुछ है नहीं, समझने के बाद है बस हो गया ये। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले देते हैं, इसमें जिंक लगाते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना, 30 है ना, जिंक का परमाणु संख्या कितना, 30। इसका भी जो होगा अब यहाँ पर देख लेते हैं, मगदा बाजन जन आ गया, नहीं जिंक क्या है, धातु है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इसके कितना प्लस आ जाएगा, 2। अब देखते हैं जिंक जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। जिंक ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ये प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड। यानी एक चीज क्लियर हो गया, हम लोग को बस इतने से बात समझना है पहला पॉइंट में कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु का ऑक्साइड बनाता है। यानी कोई भी धातु होगा वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा। अब कुछ सवाल है कि धातु का ऑक्साइड, हमको इसका पीएच मान बताना है क्या होगा। ये थोड़ा सा जो है देखते हैं, नोट में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले पीएच स्केल के बारे में पढ़े थे, है ना, कि पीएच स्केल क्या चीज था, कि कोई एसिड या बेस कितना कमजोर है या मजबूत है वो कौन बताएगा, पीएच स्केल बताएगा। तो अब जैसे कहीं पर सवाल आ गया ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया कि कैल्शियम ऑक्साइड का संभवतः पीएच मान में से क्या होगा, 5, 7, 12, 13 है, उसमें वहां पर प्रॉब्लम ना हो, है ना। इसके लिए हम लोग एक नोट में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि जितना भी धातु का ऑक्साइड है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय होने का क्या मतलब हुआ कि अर्थात इसका पीएच मान जो होगा वो कितना होगा, 7 से अधिक होगा। कोई भी, और सपोज दैट सोडियम ऑक्साइड का कोई भी हमको पीएच वैल्यू पूछ दे तो हम बता देंगे, एक्यूरेट नहीं बता सकते कि 7 होगा कि 8 होगा या 8.5 होगा, लेकिन हम ये क्लियर कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ये तीनों में क्लियर कर देंगे। तो धातु का ऑक्साइड क्या पढ़ेंगे कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्या मतलब हुआ, इसका पीएच वैल्यू जो है 7 से अधिक होगा। तो सोडियम ऑक्साइड का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से अधिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से अधिक। एल्युमिनियम ऑक्साइड का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 7 से अधिक। क्यों, क्योंकि सबके सब जो है धातु का ऑक्साइड है, और हम लोग जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसको नोट में याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। अर्थात और क्षारीय होने से क्या तात्पर्य है, तात्पर्य इसका यह है कि इसका पीएच वैल्यू जो है 7 से अधिक होगा, अर्थात इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है।
एक बार फिर से क्लियर करते हैं क्या है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा धातु का ऑक्साइड बनाएगा चाहे वो कोई भी धातु हो। पहला नंबर जैसे एग्जांपल दिया कि सोडियम सोडियम क्या है धातु और सोडियम धातु कैसे है क्योंकि हम लोग सोडियम में क्या किया थे इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन किए थे नहीं तो कितना आया था 2 यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा दूसरी कक्षा में 8 और तीसरे ऑर्बिटल कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्लियर करेगा कि सोडियम धातु है या अधातु है और सोडियम के बाहर कक्षा में कितना देखने को मिला 1 इलेक्ट्रॉन मिला है ना तो सोडियम को क्या कहेंगे धातु कहेंगे। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया सोडियम ऑक्साइड ठीक है इसी तरह मैग्नीशियम है इसको भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। फिर एल्युमिनियम है बार बार इस सबको किए और रॉड में हम लोग को एक बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन मिला है कि धातु का ऑक्साइड क्या होगा क्षारीय होगा नहीं अर्थात इसका pH मान जब भी होगा वो 7 से अधिक होगा। कुछ यहाँ पर हमें SW दे रहे हैं ठीक है ना इसको थोड़ा जो है जितने भी बच्चे हैं सब इसको बना के देखेंगे और जो है बताएंगे क्या होगा। देखो क्लियर है यहाँ पर कोई भी धातु कॉपर भी क्या है धातु है ठीक है ना कॉपर भी पोटासियम भी और कैल्शियम भी 3 एलिमेंट तो दिए हुए हैं कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा पोटासियम क्या बनाएगा और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये तीनों जो है करके रखना है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।